साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध के तहत भारत और बांग्लादेश के संबंध के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यह जो आर्टिकल है यह जनसत्ता न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है और इसे लिखा है ब्रह्मदीप अलूने जी ने। यह आपके ये परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो मेंस की जो परीक्षा होती, चाहे यूपी पीसीएस की हो या यूपीएससी की हो, उसका जो मेंस पेपर 2 है, जिसमें आपका आईआर अर्थात इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके तहत यह कवर होगा। तो इस वीडियो में या इस आर्टिकल में जो है वो बांग्लादेश के साथ भारत की चुनौतियां क्या हैं जो संबंधों में, चीन के विशेष संदर्भ में, उसके संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए, बांग्लादेश जो है अगले वर्ष अर्थात 2025 में चीन के साथ कूटनीतिक संबंधों की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है। शेख हसीना सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह भी दिलचस्प है कि 1971 में 1971 में बांग्लादेश की एक स्वतंत्र देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र की मान्यता को रोकने के लिए चीन ने सुरक्षा परिषद में वीटो का प्रयोग किया था। मगर बदलती वैश्विक स्थितियों को भांपते हुए बांग्लादेश चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लगातार मजबूत कर रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत से संबंधों को नियंत्रित करके चीन की ओर देख रही हैं। इसके पीछे उनका विजन 2041 है, 2041 है। अब ये विजन क्या है, इसको हम लोग आगे भी समझ लेंगे। बांग्लादेश भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अभिन्न अंग और बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारतीय प्रधानमंत्री और शेख हसीना ने 9 मार्च 2021 को पूर्वोत्तर को बांग्लादेश से जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया था। इस सेतु को उस सिलीगुड़ी गलियारे का विकल्प माना गया जो भारत की अखंडता की रक्षा के लिए बेहद खास माना जाता है। ठीक है, यह सिलीगुड़ी गलियारा ही जो है ये पूर्वोत्तर को भारत के मेनलैंड से जोड़ने का कार्य करता है और ये बहुत ही सकरा गलियारा है। चीन और बांग्लादेश के बीच ऐसे कई मैत्री सेतु पहले से प्रभाव में है। चीन ने बांग्लादेश में एक मैत्री पुल का इस प्रकार निर्माण किया है जिसमें स्थानीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए इस्लामी और चीनी विशेषताओं से सुसज्जित किया है। बांग्लादेश में चीन का निवेश बढ़कर लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। लगभग 700 चीनी कंपनियां बांग्लादेश में काम कर रही हैं। इससे स्थानीय स्तर पर लाखों लोगों को रोजगार मिला है। बांग्लादेश चीन की वन बेल्ट वन परियोजना का प्रमुख साझेदार बन गया है, जिसका भारत लगातार विरोध करता रहा है और इसे विजन 2041 और स्मार्ट बांग्लादेश के सपने के साकार होने का बड़ा कारण बताया जा रहा है। बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश से व्यापारिक संबंध मजबूत बनाने के लिए चीन ने वहां के बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति में मदद का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही वह दोनों देशों की मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए भी पहल कर रहा है। यह उसकी युआन कूटनीति का परिचायक है। युआन चाइना की मुद्रा है। शेख हसीना के विजन 2041 की शुरुआत करीब 1.5 दशक पहले हुई। चीन इसमें प्रमुख भागीदार बनाया गया और इसके विभिन्न चरण निर्धारित किए गए। 2009 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश की अवधारणा पेश की, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और शासन में सुधार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों को लाभ उठाना था। यह विजन 2041 तक बांग्लादेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने और अग्रणी बनने की क्षमता निर्माण पर आधारित है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि बांग्लादेश और चीन की जो प्रत्यक्ष सीमा है वो नहीं मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश की सीमा जो है प्रत्यक्ष रूप से चाइना से नहीं मिलती है, परंतु भारत की दोनों से मिलती है। इस विजन का मकसद आर्थिक विकास को गति देने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में नवाचार, उद्यमशीलता और डिजिटलीकरण पर जोर देना है। बांग्लादेश को डिजिटल बनाने की दिशा में चीनी फोन निर्माता कंपनी ख्वावे लगातार काम कर रही है। अमेरिका ने कहा है कि 5G उपकरणों के जरिए चीन ख्वावे का इस्तेमाल जासूसी के लिए कर सकता है। इसमें कंपनी के मालिक रेन के संबंध पीपुल लिबरेशन आर्मी से रहे हैं। वे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी हैं। बांग्लादेश भारत के साथ लगभग 4100 किलोमीटर भूमि सीमा साझा करता है। भारत की अपने पड़ोसी देशों में सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके साथ साझा होती है, वो बांग्लादेश के साथ साझा होती है। इसकी सीमा भारतीय राज्यों मतलब बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 4 राज्यों से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये नाम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ लगी है। भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र सिलीगुड़ी गलियारे के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है। सिक्किम और भूटान के रास्ते सिक्किम और
भूटान के रास्ते चीन से निकटता के कारण यह गलियारा जो है, जो सिलीगुड़ी गलियारा है, ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से अति संवेदनशील है। इस संकीर्ण रास्ते से नेपाल, बांग्लादेश और भूटान भी जुड़े हुए हैं। सिलीगुड़ी के जरिए पूर्वोत्तर से जुड़ाव की वजह से हमारी बांग्लादेश पर रणनीतिक निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। डोकलाम वह क्षेत्र जहाँ पे एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर चीन, भूटान और भारत, इन तीनों का मतलब मिलन पॉइंट है, ठीक है, सीमाओं का। तो डोकलाम में चीनी सक्रियता की वजह से बांग्लादेश पर हमारी निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है। यह इलाका भूटान के नज़दीक है, इससे हमारे लिए बांग्लादेश की भूमिका और बढ़ जाती है। भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए ख्वाबे जो चाइना की मोबाइल कंपनी है, ख्वाबे का सीमाई इलाकों में प्रभावशील रहना चिंताजनक है। अमेरिका अपने यहाँ ख्वाबे के साथ व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा चुका है और चाहता है कि उससे जुड़ी, मतलब ख्वाबे कंपनी से जुड़ी सहयोगी कंपनियों को भी 5G नेटवर्क से हटाया जाए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ऐसे ही कदम उठाए हैं। चीन के 2017 के राष्ट्रीय जासूसी कानून के अनुसार किसी भी संगठन को राष्ट्र के खुफिया काम में समर्थन और सहयोग देना आवश्यक है। इसका मतलब है कि चीन ख्वाबे को किसी काम के लिए आदेश दे सकता है, इसलिए इसे लेकर अमेरिका और भारत की आशंका निर्मूल नहीं है। चीन रक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों के बीच सहयोग सैन्य हार्डवेयर, समुद्री गश्ती जहाज, कोरवेट, टैंक, लड़ाकू जेट के साथ ही सतह से हवा में मार करने वाली और जहाज रोधी मिसाइलों तक बढ़ गया है। भारत की हिंद प्रशांत रणनीति की दृष्टि से बांग्लादेश बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पूर्वोत्तर में अलगाववादी विद्रोहियों पर दबाव बनाए रखने के लिए बांग्लादेश के सहयोग की भारत को सदा जरूरत होगी। बांग्लादेश के नौसैनिक मामलों में चीन की भागीदारी बढ़ रही है। इस तरह हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसने अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। चाइना ने हाल ही में शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों भारत और बांग्लादेश के बीच हरित साझेदारी, डिजिटल भागीदारी, समुद्री अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति तो बनी है, लेकिन बांग्लादेश के चीन के साथ भी ऐसे ही समझौते भारत को आशंकित करते हैं। आर्थिक और बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग, व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे के विकास, आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं में चीनी कंपनियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। चिटगांव क्षेत्र, जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है, चिटगांव क्षेत्र में एक स्मार्ट सिटी बनाने की योजना समेत ऊर्जा आपूर्ति और नदी परियोजनाओं में चीन की दिलचस्पी से साफ है कि चीन बांग्लादेश के विकसित राष्ट्र बनने के सपने का प्रमुख भागीदार बन गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल बंटवारे को लेकर चले आ रहे विवाद का समाधान नहीं हुआ है। अब चीन ने तीस्ता परियोजना को पूरा करने की इच्छा जताई है। तीस्ता परियोजना में चीन की भूमिका उसे भारतीय सीमा के बहुत करीब ले आएगी और उसका दायरा सिलीगुड़ी गलियारे के करीब तक होगा। प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश को विकसित राष्ट्र बनाने के जिस विजन 2041 पर काम कर रही हैं, उसमें उनकी कूटनीति चीन की तरफ झुकी नजर आती है। इस योजना के 4 मुख्य आधार तय किए गए हैं: सुशासन, लोकतांत्रिकरण, विकेंद्रीकरण, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन और क्षमता निर्माण। चीन की कर्ज नीति के तहत या कर्ज नीति के चलते दुनिया के कई देशों में सुशासन और लोकतांत्रिक सरकारों को गहरी चोट पहुंची है। बेहद गरीबी से उबार कर शेख हसीना का अपने देश को विकसित देश बनाने का सपना तो अच्छा है, लेकिन उसमें चीन की व्यापक भागीदारी बांग्लादेश के भविष्य के लिए दुविधापूर्ण है ही, भारत की एकता और अखंडता के लिए भी समस्या बढ़ सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने भारत और बांग्लादेश के संबंध में के जो संबंध है, इसमें जो चुनौतियां हैं, किसकी वजह से, चाइना की वजह से, उन चुनौतियों के संबंध में यहाँ पर हमने बात की। तो भारत को इन चुनौतियों से उभरने के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।